अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सोनिया रमज़ान, नॉलेज शेयर इन उर्दू में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए अपनी आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं और केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे इर्द गिर्द जो चेंजेस होती हैं उसे हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उनमें से कुछ फिजिकल होती हैं और कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं। तो हमारी जो पहली डेफिनेशन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं? हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? हम बुक की डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with relationship between composition and physical properties of matter। ठीक है, ये हमारी हमारी होगी फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इसकी कंपोजिशन होती है, हम इसमें ये डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन मैंने आपको बताया था, कंपोजिशन क्या होती है? इसकी बनावट। मैटर की बनावट क्या है, कंपोजिशन क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये डिस्कस करते हैं। और इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, थर्ड गैस फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? या फिर ये स्मेललेस है, इसकी स्मेल क्या है? 5 पे आप देख लें इसका टेस्ट क्या है। ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है। क्या ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, स्मेललेस है, टेस्ट है या नहीं है, ये सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि मैटर की क्या कंपोजिशन है और इसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इस सब की स्टडी हम फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। हम सेकंड डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बड़े लेवल पर आपको मिलती है। एमएस लेवल पर अगर आप देखें तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। विच डील्स विथ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
which deals with the hydrocarbon and their derivatives. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों मिलकर जो कंपाउंड हमें देते हैं एलिमेंट हाइड्रोजन और एलिमेंट कार्बन, ये दोनों एलिमेंट जब मिलते हैं जो ये हमें कंपाउंड देते हैं उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, या फिर इसके डेरिवेटिव्स, जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड, एलिमेंट हाइड्रोजन और एलिमेंट कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड, या फिर इसी के जैसे दूसरे एलिमेंट से जो कंपाउंड मिलकर बनता है उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। which deals with the study of all elements। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे दो एलिमेंट जो कि थे हमारे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड या फिर इन्हीं के डेरिवेटिव से मिलकर जो कंपाउंड बनता है, इसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाउंड नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे वो मिलकर जो हमें कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं उसकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है हमारी बायो केमिस्ट्री। बायो से क्या समझ आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और केमिस्ट्री से क्या समझ आता है, केमिकल रिएक्शंस। तो क्या समझ आ रहा है इससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिकल रिएक्शन। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, जानदार, मीन्स के प्लांट हैं, जितने भी जानदार हैं हमारे उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। which deals with compound of living organism। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी कंपाउंड मौजूद होते हैं उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कंपाउंड है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो क्या है हमारा सेल्यूलर रिस्पायरेशन। अब ये हमारे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब इसके केमिकल रिएक्शन से जो हमें कंपाउंड प्रोवाइड होता है उसे हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे तमाम जानदारों में केमिकल रिएक्शन होता है जो कि
सेल्यूलर रिस्पायरेशन होता है, वो तो उनकी बॉडी में ऑलरेडी होता ही है, लेकिन जो उसका केमिकल रिएक्शन होता है उससे जो हमें कंपाउंड प्रोवाइड किया जाता है उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, हम तमाम जानदारों में ये मौजूद होता है। ठीक है, अब हम जब खाना खाते हैं तो उसमें कुछ बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमें उस खाने से मिलते हैं। वो क्या हैं? वो हैं कार्बोहाइड्रेट। सेकंड हमें प्रोवाइड होता है वो है हमारा प्रोटीन्स। थर्ड फैट्स। हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें ये तीन बायोमोलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इस सब को हम बायोकेमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल से क्या समझ आता है? इंडस्ट्री, केमिकल। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद हम इसे समझेंगे। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of chemical process involved in the chemical industry for manufacturing of product। ये हुई हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर हम केमिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कोई भी चीज़, आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, अगर वो प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन से होकर गुजरता है तो हमारा क्या कहलाएगा? उसकी स्टडी हम क्या करेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? न्यूक्लियर से क्या समझा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से रिलेट करती है ये। हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री है क्या? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the radioactivity nuclear process and properties। Nuclear chemistry is the branch of chemistry which deals with the radioactivity, nuclear process and properties। हम इसमें क्या स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो रेडियो एक्टिविटी होती है, जो उसकी शुआएं होती हैं, क्या वो जज्ब कर रहा है या वो शुआएं निकाल रहा है, इसके प्रोसेस, न्यूक्लियस के प्रोसेस को, क्या उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसमें किस तरह से चेंजेस हो रही हैं, इस सब की स्टडी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। न्यूक्लियस की जो भी चेंजेस हैं, इसकी जो रेडियो एक्टिविटी मतलब शुआएं, किस तरह वो जज्ब कर रहा है, किस तरह वो अपनी शुआएं निकालता है, इसका क्या प्रोसेस है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी चेंजेस किस तरह होती हैं, इस सब की स्टडी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इन्वायरमेंटल से ऑब्वियसली समझ आ रहा होगा कि ये हमारे एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। हम इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of interaction of chemical material and their effects on the environment। क्या है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमें क्या स्टडी करने को मिलता है कि जो केमिकल रिएक्शन है ये हमारे एनवायरनमेंट से किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं और इस इन्वायरमेंट के हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या इफेक्टिव है, किस तरह इफेक्टिव है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। इसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट, जानवर, जो भी जानदार चीजें हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इस इन्वायरमेंट के हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या क्या इफेक्ट्स हैं, इसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, पॉल्यूशन, हाइजीन, ये सब हमारी इन्वायरमेंट की फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन और हाइजीन, ये सब इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब हम आगे चलते हैं। हमारी डेफिनेशन है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल से क्या समझ आता है? एनालाइज, किसी चीज को एनालाइज करना। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of separation and analysis of kind, quantity of various components। क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन एंड एनालाइज ऑफ काइंड, क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। हमारे पास जो भी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैटर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O की। ये हमारे पास, अब इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, इस सब की सेपरेशन, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सब को एनालाइज करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। वी डील विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? सेपरेशन एनालाइज करते हैं, इसकी क्या काइंड्स हैं, क्या क्वांटिटी है, इस सब की स्टडी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आज की हमारी क्लास यही ख़त्म होती है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमारे चैनल नॉलेज शेयर इन उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।